आज जानते हैं माँ तारा कौन है। तारा देवी पार्वती का उग्र और करुणामय रूप है। उन्हें तारिणी कहा जाता है, जो अपने भक्तों को संसार के भय, दुख और संकट से पार लगाती हैं। वे ज्ञान, साहस और मुक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ तारा भगवान शिव की आदि शक्ति हैं। वे उनकी सहचरी ही नहीं बल्कि वे शक्ति हैं जो शिव को भी करुणा और सृष्टि के कार्यों के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी पवित्र कथा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है प्रकट होने की कथा के बारे में। एक बार जब ब्रह्मांड में असंतुलन और अंधकार बढ़ गया, तब देवी पार्वती ने करुणा से अपने हृदय से माँ तारा के रूप में प्रकट होकर संसार की रक्षा का संकल्प लिया। एक बार शिव ने हलाहल विष का पान किया, जिससे उनका शरीर नीला पड़ गया और वे मूर्छित हो गए। तब माँ तारा ने उन्हें अपने गोद में लिया। माँ तारा ने शिव को अपने स्तन से दूध पिलाया, जिससे विष का प्रभाव शांत हुआ और शिव को नई ऊर्जा और जीवन प्राप्त हुआ। इस रूप में वे तारिणी कहलाती हैं। शिव का आशीर्वाद क्या है? शिव इस करुणा और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए और माँ तारा को वरदान दिया कि जो भी सच्चे भाव से उनका स्मरण करेगा, वे सभी भय से मुक्त हो जाएगा। तारा ये नाम लेते ही एक ऐसी दिव्य शक्ति का अनुभव होता है जो अंधकार में भी प्रकाश बनकर साथ देती है। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि करुणा, साहस और रक्षा का जीवंत स्वरूप है। सरल शब्दों में समझाऊं तो जब जीवन में हर रास्ता बंद लगे, मन डर से भर जाए और कोई सहारा न दिखे, तब जो शक्ति हमें पार लगाती है वही माँ तारा है। इसलिए उन्हें तारिणी कहा जाता है, अर्थात जो पार उतार दे। माँ तारा का स्वरूप क्या है? माँ तारा देवी पार्वती का उग्र लेकिन अत्यंत करुणामय रूप है। उनका रूप थोड़ा भयावह लग सकता है। नीला शरीर, खुले के शमशान का वातावरण, पर यह डराने के लिए नहीं बल्कि ये दिखाने के लिए है कि वह हर उस जगह मौजूद है जहाँ इंसान सबसे ज्यादा डरता है। उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि गहरी करुणा होती है। वह अपने भक्तों को केवल आशीर्वाद नहीं देती बल्कि हर संकट में साथ खड़ी रहती है। माँ तारा और भगवान शिव का क्या संबंध है? माँ तारा का संबंध भगवान शिव से बहुत गहरा है। कहा जाता है कि जब शिव ने हलाहल विष पिया और अचेत हो गए, तब माँ तारा ने उन्हें अपनी गोद में लेकर एक माँ की तरह उनकी रक्षा की। उस क्षण में शिव भी एक शिशु बन गए और तारा माँ बन गई। ये दृश्य हमें सिखाता है कि परम शक्तिशाली भी कभी कभी सहारे की जरूरत महसूस करता है और उस समय माँ तारा जैसे करुणा ही उसे बचाती है। माँ तारा का असली अर्थ क्या है? इसको गहराई से समझो। माँ तारा केवल एक देवी नहीं बल्कि एक अंतर की शक्ति है। जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, वह तारा है। जब तुम टूटकर भी खुद को संभालते हो, वह तारा है। जब अंधेरे में भी उम्मीद दिखती है, वह तारा है। यानी माँ तारा बाहर भी है और हमारे भीतर भी। भक्ति का सरल रहस्य क्या है? माँ तारा को पाने के लिए बड़े बड़े कर्मकांड जरूरी नहीं है। जरूरी है तो सिर्फ एक चीज, सच्चा भाव और विश्वास। तुम सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हो तो वह बिना देर किए तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर आती है। माँ तारा वह शक्ति है जो भय को साहस में, अंधकार को प्रकाश में और निराशा को आशा में बदल देती है। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर विश्वास बना रहे तो हर संकट से पार पाया जा सकता है। जब जीवन के रास्ते धुंधले हो जाते हैं, जब मन भय और असमंजस से भर जाता है, तब कहीं ना कहीं एक शक्ति हमें संभालती है। वही शक्ति है माँ तारा। ये बातें एक देवी का परिचय नहीं बल्कि उस अदृश्य सहारे की अनुभूति है जो हर कठिन क्षण में हमारे साथ खड़ी रहती है। माँ तारा कौन है? माँ तारा आदि शक्ति का वह रूप है जो करुणा में सबसे गहरी और रक्षा में सबसे प्रबल मानी जाती है। वे देवी पार्वती का उग्र स्वरूप होते हुए भी अपने भक्तों के लिए एक ममतामयी माँ की तरह है। उन्हें तारिणी कहा जाता है, अर्थात वह जो जीवन के महासागर से पार उतार दे। यह पार लगाना केवल बाहरी संकटों से नहीं बल्कि अंदर के डर, मोह और अज्ञान से भी मुक्ति दिलाना है। माँ तारा का रहस्यमय स्वरूप क्या है? माँ तारा का स्वरूप साधारण नहीं है। नीला शरीर, खुले हुए केश, शमशान का वातावरण, गले में मुंडमाला। पहली दृष्टि में यह रूप भय उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यह भय नहीं बल्कि सत्य का प्रतीक है। शमशान दर्शाता है सब कुछ नश्वर है। नीला रंग दर्शाता है अनंत और गहराई। मुंडमाला दर्शाती है अहंकार का अंत। माँ तारा हमें सिखाती है कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं तभी सच्ची मुक्ति मिलती है। जानते हैं भगवान शिव और माँ तारा की दिव्य कथा के बारे में। एक समय की बात है जब समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने लगा, तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि शिव अचेत हो गए और पूरा संसार भय में डूब गया। उसी क्षण माँ तारा प्रकट, शिव को अपनी गोद में लिया और एक माँ की तरह उन्हें अपने स्तन से अमृत में दूध पिलाया। धीरे धीरे विष का प्रभाव शांत होने लगा। उसके बाद शिव को पुनः जीवन मिला। उस क्षण में शिव शिशु बने और तारा माँ। इस कथा का गहरा अर्थ क्या है वो समझो।
ये केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत है। जब जीवन का विष हमें तोड़ देता है, जब हम अंदर में कमजोर पड़ जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब माँ तारा की करुणा हमें फिर से जीवित कर देती है। ये बताती है कि सबसे शक्तिशाली भी कभी-कभी सहारे की जरूरत महसूस करता है। माँ तारा हमारे भीतर कैसे है? माँ तारा केवल मंदिरों में नहीं रहती, वह हमारे भीतर भी मौजूद है। जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम अंधेरे में भी उम्मीद बनाए रखते हैं, तब हम माँ तारा की शक्ति को जी रहे होते हैं। आप जानते साधना का सरल मार्ग क्या है? माँ तारा को पाने के लिए कठिन तपस्या जरूरी नहीं है, जरूरी है सच्चा मन और विश्वास। सरल उपाय इसके सुबह या रात में शांत मन से बोले ओम तारे तारे तुरे स्वाहा का जाप। माँ को नीले या सफेद फूल अर्पित करें। किसी जरूरतमंद की सहायता करना न भूलें, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जहाँ करुणा और सेवा हो। माँ तारा वह शक्ति है जो हमें गिरने नहीं देती, और अगर हम गिर भी जाएं तो उठाकर आगे बढ़ाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर विश्वास और करुणा साथ हो तो हर व्यक्ति अपने जीवन से पार पा सकता है। ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो राधे कृष्ण।